हेलो स्टूडेंट, आज है 13 दिसंबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 145A एंड 145B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट दी गई है। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी वर्कशीट 145A की, जो कि हिंदी की बुक की, रिमझिम की बुक की नाटक लेखन से लिया गया है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, आगे अब हम इसे देखते हैं। बच्चे, आप सबने टेलीविज़न पर नाटक या फिल्में देखी होंगी। कुछ बच्चों ने स्टेज पर हो रहे नाटक भी देखे होंगे। जब हम किसी कहानी को नाटक के रूप में देखते हैं तो हम उस कहानी के पात्रों से जुड़ जाते हैं। उनके द्वारा बोले गए संवाद हमें याद रहते हैं। जैसे हम कोई मूवी देख के आते हैं ना, तो उसमें कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल ही याद हो जाते हैं, तो हम वो डायलॉग्स यूज़ करते हैं। आइए आज हम अपनी स्वयं से चित्र संबंधी संवाद लिखकर कुछ मज़ेदार करते हैं। बच्चों, आपने शेर और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश अपनी सूझबूझ से शेर को कुएं में गिराकर अपनी जान बचाता है। आज हम इस कहानी को एक नाटक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले दृश्य में क्या है। ये पहले दृश्य की बात हो रही है। इसमें शेर के शिकार करने से परेशान होकर सभी जानवर एक सभा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं। हाथी ने शेर महाराज जिस प्रकार शिकार कर रहे हैं उससे तो हाथी ने कहा, शेर महाराज जिस प्रकार शिकार कर रहे हैं उससे तो जंगल के सभी जानवर बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो लोमड़ी ने कहा, हम सबको शेर महाराज से बात करनी पड़ेगी। भालू, अब भालू ने कहा, हाँ एक तरकीब है कि अब आपने इनकी भालू की बात को पूरा करना है। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब दूसरे चित्र को देखिए। दूसरे चित्र में क्या है। खरगोश की बारी आने पर वह दुखी मन से कुएं पर बैठा है। ठीक है, तो खरगोश ने अपने आप से ही बोला, आज तो मैं मारा जाऊंगा और मैं अपनी जान गंवा बैठूंगा। इसके बाद खरगोश ने क्या किया होगा, आपने वो इसमें लिखना है। तीसरे दृश्य में क्या है बच्चों। खरगोश शेर की गुफा में आता है। शेर ने कहा, अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है? मैं बहुत भूखा हूँ। अब खरगोश ने क्या बोला होगा वो आप लिखेंगे। और आखिरी दृश्य में क्या है बच्चों। खरगोश और शेर कुएं के पास जाते हैं। खरगोश ने कहा, आइए महाराज देखिए इसी कुएं में मुझे, और फिर शेर ने क्या कहा, अब वो करेंगे। तो इस कहानी में क्या है बच्चे, शेर और खरगोश की कहानी में ये था कि एक जंगल में जो शेर था वो सभी जानवरों को बहुत बेरहमी से शिकार करके उनको खाता जा रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा था, तो सारे जानवर ख़त्म होते जा रहे थे। तो उन सब ने एक मीटिंग बनाई। उन्होंने कहा, वो शेर के पास गए और उन्होंने बोला कि देखिए, आप अगर इसी तरह से शिकार करते रहे तो सारे मर जाएंगे। क्यों ना एक तरकीब सोची जाए। हम में से रोज़ एक जानवर आपका शिकार बनकर आएगा। आपको शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके पास आएंगे और रोज़ एक जानवर को आप खा सकते हो। तो वो इस पे एग्री हो गए। शेर एग्री हो गया। तो धीरे धीरे सभी जानवरों की बारी आती रही और सब शेर के पास जाते रहे और उसका भोजन बनते रहे। लेकिन एक दिन अब खरगोश की बारी थी। अब वो उसने सोचा, आज तो मैं मारा जाऊंगा, तो मैं क्या करूं। तो अब मरने से बचने के लिए तो ये है ना कि हम बचें कैसे, है ना। तो उन्होंने कुछ उपाय सोची और वो थोड़ा सा लेट गया। वहाँ पर शेर के पास बहुत ही लेट गया और उसने बोला कि महाराज, मैं तो सही टाइम पे आया था, लेकिन मुझे एक दूसरे शेर ने पकड़ लिया और उसने मुझे बोला कि मैं जंगल का राजा हूँ, है ना। और उसको झूठ झूठ बोल के और उस शेर के को उसी कुएं के पास ले गया। तो उस शेर ने बोला कि तुमने उसे कहाँ देखा। तो उन्होंने बोला, मैंने इस कुएं में देखा है उसको। तो उसने जब शेर में कुएं में झांका तो उसके जैसा ही उसकी परछाई
उसको नज़र आई और वो गुस्से में उस पर झपट पड़ा, उसमें छलांग लगा दी कुएं में और अपनी जान गंवा बैठा और खरगोश की जान बच गई। और इसके बाद से जंगल के सभी जानवर बहुत सही तरीके से रहने लगे। तब आपने इस कहानी को पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब हम करते हैं अपनी ईवीएस की वर्कशीट, जो कि हमारी ईवीएस बुक्स लुकिंग ग्राउंड अराउंड के सीड्स एंड सीड्स चैप्टर से लिया गया है। प्यारे बच्चों, नाश्ते में आपने अंकुरित भोजन यानी स्प्राउट तो कई बार खाया होगा। अंकुरित भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारी आँखों की रोशनी तेज करता है, पाचन क्रिया में सुधार लाता है और हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अंकुरित भोजन का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे काला चना है उसको हमने भिगोया और भिगोने के बाद नेक्स्ट डे हम उसको निकाल लेते हैं और किसी गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं ना, तो उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने लग जाते हैं, उसे हम अंकुरित कहते हैं। तो उसे खाने से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें? आँखों की रोशनी तेज हो रही है, हमारी जो पाचन क्रिया जो भी खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट हो रहा है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे अंकुरन के विभिन्न चरण दिए गए हैं, प्रत्येक चरण को संकेत बॉक्स की सहायता से नामांकित करते हुए सही क्रम में लगाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, इनको सही क्रम में लगाना है, तो हम इसको सही क्रम में पहले क्या करेंगे? पहले हम उसको धोएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी चीज़ को धोना। तो सबसे पहले हमें करना है ये वाली चीज़, ये धोना होगा। फिर दूसरा होगा टांगना। नहीं, दूसरा हम क्या करें उसके बाद हमने इसको पानी में भिगोने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। हाँ जी, पानी में भिगोने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे? एक कपड़े में बांधकर उसको, ये रहा, पानी में भिगोने के बाद हम उसको क्या करेंगे? एक कपड़े में बांध देंगे, ये करेंगे बच्चे, है ना। और फिर वो अंकुरित हो जाएंगे, उसको खोलेंगे और लास्ट में उसको अंकुरित को हम धो के फिर उसको खा सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को सुलझाकर अंकुरन समय को प्रभावित करने वाले। अब आप यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसको आगे पीछे करके दे रखा है, जैसे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, तो पहला जो वर्ड है वो है आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है बच्चों। और दूसरा वर्ड है तापमान, तापमान, ठीक है बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन से प्राप्त होने वाले कुछ लाभ नीचे दिए गए हैं, इनमें से अंकुरित भोजन खाने से लाभों को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो इनसे देखो, भोजन खाने के 5 लाभ दे रखे हैं, लेकिन अंकुरित भोजन खाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें उस पर टिक लगाना है, ठीक है। एक है आँखों की रोशनी बढ़ेगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी, और क्या होगा बताइए? ये 2 चीज़ें होंगी, ठीक है बच्चे। और शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति भी मिलेगी, तो 2 चीज़ तो है बच्चे, है ना। तो इन दोनों पे आपने टिक लगाना है। तो ये आज आपकी वर्कशीट थी। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों।